कुंडलपुर वीर जन्मे, वीर जन्मे कुंडलपुर वीर जन्मे, वीर जन्मे कुंडलपुर वीर जन्मे। जय जिनेंद्रम। जब कभी किसी के घर में कोई बेबी बॉर्न होता है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब भगवान महावीर बॉर्न हुए थे तब उनके जन्म कल्याणक के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया था। जन्म का अर्थ होता है बर्थ और कल्याणक का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। गर्भ कल्याणक के 9 मंथ्स बाद ही बेबी बॉर्न होता है और तभी स्वर्ग से बहुत से देवी देवता धरती पर आकर बच्चे की पैदा होने की खुशी मनाते हैं। इन सभी स्पेशल ग्रैंड ओकेजन्स को ही हम बोलते हैं जन्म कल्याणक। भगवान महावीर बर्थ से ही 3 सुपर नॉलेजेस के साथ बॉर्न हुए थे। पहला मति ज्ञान, दूसरा शुद्ध ज्ञान और तीसरा अवधि ज्ञान। जैसे मॉर्निंग में सनराइज होने के साथ साथ ही बहुत सारे फूल ब्लूम हो जाते हैं, वैसे ही सूर्य के समान रेडिएंट बेबी को देखते ही सारे देवी देवताओं की आईज लोटस की तरह खिल जाती हैं। प्रसूति गृह मतलब भगवान की बर्थ प्लेस। यहाँ पर सुंदर देवियाँ जगह जगह दिए लगाती हैं। भगवान महावीर के जन्म लेते ही पूरे यूनिवर्स में हैप्पीनेस छा गई। बालक जन्म से ही इतना पुण्यवान होता है कि उसके जन्म लेते ही एक मोमेंट के लिए नरक के नारकी लोग भी सुखी हो जाते हैं। सभी जगह अच्छा होने लग जाता है, सारी दिशाएं कोई का एकदम क्लियर हो जाता है। भगवान के जन्म के सेलिब्रेशन के लिए स्वर्ग के किंग जिनका नाम होता है सोधर्मा इंद्र और उनकी रानी जिनका नाम होता है सच्ची इंद्राणी एक बहुत ह्यूज ब्यूटीफुल एरावत हाथी पर बैठकर भगवान के बर्थ सेलिब्रेशन के लिए आते हैं और इंद्र इंद्राणी के साथ पूरे स्वर्ग से सभी देवी देवताएं भी नाचते गाते हुए आते हैं। सरस्वती देवी वीणा बजाती है और गंधर्व देव गाना गाते हैं और बाकी सारे देवी देवताएं नृत्य करते हैं। सभी देवी देवताएं डिफरेंट वेज में सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। राजमहल पहुंचने के बाद देव पैलेस की प्रदर्शना देते हैं। सच्ची इंद्राणी त्रिशला माता की प्रस्तुति गृह में जाती है और भक्ति भाव से तीर्थंकर बेबी को प्रणाम करती है और वो माया से वैसा ही एक बेबी माता त्रिशला के साथ सुला देती है और रियल बेबी तीर्थंकर को अपने साथ ले जाती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? बेबी के जन्म अभिषेक के लिए। और बाहर सभी देव देवियाँ भगवान का बड़े ही ईगरली वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही भगवान आते हैं जय हो से पूरा वातावरण गूंज उठता है। उनका सुंदर चेहरा सौधर्म इंद्र दोनों आंखों से देखते हैं, लेकिन तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होते, इसलिए वो अपनी 1000 आई बना लेते हैं ताकि वो भगवान को और अच्छे से देख पाए। पता है सच्ची इंद्राणी, सौधर्म इंद्र व सभी देवियाँ सेलिब्रेशन कैसे करते हैं? वह बेबी तीर्थंकर महावीर को अपने साथ ऐरावत नाम के एक हाथी पर बैठाकर ले जाते हैं। तो वो कहाँ ले जाते हैं? वह उन्हें ले जाते हैं सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु नाम का एक बहुत बड़ा माउंटेन होता है जिसके हाईएस्ट पीक पर होता है पांडुप वन। तो देवी महावीर को जन्म अभिषेक के लिए वहीं ले जाया जाता है। सभी देव देवियां नृत्य करते हुए और झूमते हुए एक साथ जाते हैं। एक देव तो तीर्थंकर की रिस्पेक्ट में व्हाइट छत्र लगाते हैं, 2 देव दोनों साइड में चंवर डुलाते हैं। हाँ, सुमेरु पर्वत की हाईएस्ट पीक पे जो पांडुप वन है ना, उसी की इस डायरेक्शन में भगवान के जन्माभिषेक की सेलिब्रेशंस हुई थी। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्फटिक मणि जिसका मतलब प्रीशियस स्टोन से बनी हुई एक पांडुक शिला है। ये शिला इतनी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है
बिल्कुल मून की तरह। इसी शिला के ऊपर भगवान का जन्माभिषेक हुआ था। सभी देवी देवताओं की बहुत लंबी लाइन लग गई थी, फ्रॉम पांडुक शिला टू क्षीर समुद्र। अभिषेक के लिए कलशियों में यानी पॉट्स में जल लाया जाता है क्षीर सागर से। अच्छा बताओ, हाउ मेनी पॉट्स आर यूज्ड फॉर अभिषेक? 108 पॉट्स आर यूज्ड फॉर अभिषेक। तब इंद्र को डाउट होता है कि शिशु महावीर को 108 घरों के अभिषेक से ठंड ना लग जाए। महावीर को इंद्र के भाव पता चलते हैं। बेबी तीर्थंकर लेफ्ट पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाते हैं, पूरा पहाड़ हिल जाता है। तब इंद्र को महावीर जी के असीम शक्ति का पता चलता है। शिशु महावीर को हैप्पीली माता त्रिशला के पास सुलाकर उनको ज्वेलरी बॉल्स और क्लोथ गिफ्ट कर विदाई लेते हैं।